इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जो भारत की ही मातृभूमि पर भारतीय खिलाड़ी को पाकिस्तान टीम अपमान कर रहा था महेंद्र सिंह धोनी को लंबे बाल को लेकर। और उस समय महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया में नए थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग उस समय पुराने थे। इसीलिए वीरेंद्र सहवाग ने जब महेंद्र सिंह धोनी का अपमान के बदला लेना शुरू किया और शाहिद अफरीदी के ऊपर प्रहार किया तो शाहिद अफरीदी के आंखों से आंसू निकल गया था और उसे भी पता लग चुका था कि आज किस देश का खिलाड़ी को हम लोग ने मजाक उड़ाए हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का प्रहार आना अभी बाकी था। साल 2005 इंडिया vs पाकिस्तान विशाखापट्टनम के क्रिकेट ग्राउंड और टॉस होते हैं और भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो और फैंस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरे क्रिकेट ग्राउंड विशाखापट्टनम के भरा हुआ था और भारतीय टीम से पारी के शुरुआत करने के लिए सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं। और मैच के पहले ओवर में मोहम्मद शमी को जब वीरेंद्र सहवाग ने बैक टू बैक 2 चौका लगा दिया और इसी मोहम्मद शमी को मैच के तीसरी ओवर में जब वीरेंद्र सहवाग ने एक लंबा छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया और मोहम्मद शमी के इस ओवर में 13 रन कूट लिया तो संपूर्ण भारतीय फैंस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जश्न मनाने लगा। लेकिन इसी जश्न को मातम में बदलने का काम करता है मैच के चौथा ओवर, जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के बीच में कन्फ्यूज के चक्कर में सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। और ये मैच में सचिन तेंदुलकर महज 2 रन बना के आउट हो गया था। अब यहाँ से भारतीय टीम का स्कोर था 26 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद सौरव गांगुली के जगह पर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। अब यहाँ से धोनी और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग कर रहा था। एक तरफ धोनी संभाल के खेल रहा था तो लेकिन भारत के लिए खुशी के बात यह था कि दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग की प्रहार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जारी था और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चौके और छक्के की बरसात कर रहा था। लेकिन मैच के 11वें ओवर में जो कुछ भी हुआ था, कहा गया था कि शाहिद अफरीदी के कैरियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अपने घमंड में चूर जब शाहिद अफरीदी ने महेंद्र सिंह धोनी से कहा यह नचनिया अभी तक आउट नहीं हुआ है, बीते मैचों में तो चल भी नहीं पा रहा था, अपने विकेट को भी नहीं बचा पा रहा था, लेकिन इस मैच में अभी भी खेल रहा है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी 31 रन बना के खेल रहा था, लेकिन स्ट्राइक पे था वीरेंद्र सहवाग और शाहिद अफरीदी ने 11वें ओवर की पहली गेंद वीरेंद्र सहवाग के ऊपर डाला और सहवाग ने इसी शानदार चौके के साथ अपना 50 रन बना लेता है। लेकिन अफरीदी की इस ओवर में अभी कई गेंद शेष था और दूसरे गेंद पर सहवाग ने एक और शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर के तीसरे गेंद को भी वीरेंद्र सहवाग ने एक शानदार चौका लगा दिया और बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। वीरेंद्र सहवाग के इस प्रहार से अफरीदी के आंखों में आंसू आ गया था, जिस प्रकार से इस मैच में कुटाई कर रहा था अफरीदी को। फिर चौथे गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने जोर से बल्ला घुमाया। बैट और बल्ले में अच्छे संपर्क होते हैं और ये गेंद भी सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन की ओर चले जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने उस दिन अफरीदी को इस प्रकार से कुटाई किए थे कि अफरीदी बीच क्रिकेट ग्राउंड के अंदर थर थर काँप रहे थे और ये अफरीदी के चेहरे बता रहा है। और अफरीदी की ये हालत, महेंद्र सिंह धोनी का अपमान का बदला तो वीरेंद्र सहवाग ने ले लिया था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का तूफान तो अभी बाकी था और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर संपूर्ण भारतीय फैंस वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह बैटिंग पर जश्न मना रहा था। लेकिन 122 रन के स्कोर पर भारत के तूफान का भी अंत हो जाता है वीरेंद्र सहवाग के रूप में, जिसने इस मैच में 74 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किया था और पेवेंट के रास्ता चले गए थे। उसके बाद आते हैं सौरव गांगुली, लेकिन इस मैच में सौरव गांगुली कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। 140 रन पर भारतीय टीम का 3 विकेट गिर चुका था। अब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं राहुल द्रविड़ और धोनी की ज़रूरत था एक बेहतरीन पार्टनरशिप की और इसी पार्टनरशिप पर राहुल द्रविड़ खड़ा उतरते हैं और धोनी के साथ देने लगते हैं। अब यहाँ से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर महेंद्र सिंह धोनी अपना प्रहार जारी कर दिया था और एक तरफ से चौके और छक्के की बरसात हो रहा था तो वहीं पर दूसरी तरफ राहुल द्रविड़
पारी को संभाल के खेल रहा था और महेंद्र सिंह धोनी के अच्छी तरीके से पार्टनरशिप निभा रहा था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अपने अंदाज में बैटिंग कर रहा था और अपने अपमान के बदला स्वयं ही ले रहा था। बीते कुछ मैचों में महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला चला नहीं तो पाकिस्तान तो उसको नचनिया बना दिया था। लेकिन इसी नचनिया ने आज पाकिस्तान को क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नचा के मार रहा था, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। और इसी शानदार चौक छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी अपना शतक पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को उठाते हैं। लेकिन उन दिनों में एक तरफ राहुल द्रविड़ को भी देखना चाहिए किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी का साथ दे रहा था, और दूसरी तरफ से महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के बॉलर के ऊपर काल बन के मंडरा रहा था और लंबा छक्का और चौका का प्रहार कर रहा था। और इसी शानदार छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी 148 रन पर पहुंच गया था। अब यहां से संपूर्ण भारतीय फैंस एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला ऊपर उठने का इंतजार कर रहा था और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जश्न मना रहा था। लेकिन भारतीय फैंस के लिए दुर्भाग्य की बात यह था कि महेंद्र सिंह धोनी एक शानदार छक्के लगाने के चक्कर में शोएब मलिक के हाथों में कैच थमा बैठते हैं और जो इंतजार था संपूर्ण भारतीय फैंस को, वो इंतजार यहीं से खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी वो करके जा रहे थे जो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा और फिर से किसी भारतीय खिलाड़ी को मजाक नहीं उड़ाएगा। अब यहाँ से भारतीय टीम का स्कोर था 289 रन और 4 विकेट के नुकसान पर, और जिस काम से आए थे महेंद्र सिंह धोनी वो काम करके पैरन के रास्ता चला गया था। अब यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने के बाद भारतीय टीम के विकेट गिरना लाइन लग चुका था। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह था कि एक तरफ से विकेट गिर रहा था तो दूसरी तरफ से रन भी बन रहा था, और 50 ओवर तक में भारत के 9 विकेट गिर चुका था और स्कोर बोर्ड पर 356 रन के टारगेट देते हैं पाकिस्तान टीम को। और ये रहा भारतीय टीम का स्कोर कार्ड और ये रहा पाकिस्तान बॉलर का। और ये मैच में पाकिस्तान के गेंदबाज की तरफ से सबसे ज़्यादा किसी को कुटाई हुआ था तो वो था शाहिद अफरीदी, जिसके 9 ओवर में 82 रन कूट डाला था। और इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा कोई रन बनाया था तो वो था महेंद्र सिंह धोनी, जिसने 123 गेंद पर 148 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किया था। लेकिन ये 356 रन की रन चेज करना पाकिस्तान के लिए उतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन उतना आसान भी नहीं था भारतीय गेंदबाज के आगे। और पाकिस्तान टीम से पारी की शुरुआत करने के लिए सलमान बट और शाहिद अफरीदी की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं और मैच के पहले ओवर में सलमान बट ने एक शानदार चौका लगा दिया और अच्छी पाकिस्तान की शुरुआत दिला दिया। लेकिन मैच के दूसरे ओवर में आशीष नेहरा ने शाहिद अफरीदी को तीनों किल्ले को छिटका देते हैं विकेट के और पेवेंट के रास्ता दिखा देते हैं। उसके बाद अब्दुल रजाक और सलमान बट कुछ देर तक तो भारतीय गेंदबाज के आगे खेलते हैं और अच्छी पार्टनरशिप निभाते हैं और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चौके और छक्के लगाते हैं और पाकिस्तान टीम का स्कोर को बढ़ाते हैं। लेकिन मैच के 13वें ओवर लेके आते हैं एक बार फिर आशीष नेहरा, जिसने सलमान बट को पेवेंट के रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को उम्मीद को जगा दिया। और इसी तरह पाकिस्तान के विकेट गिरना लाइन लग गया। लेकिन अंत में कमरान अकमल ने 28 गेंद पर 41 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किया था, लेकिन पाकिस्तान टीम को जीत नहीं दिला पाया और 45 ओवर तक में पाकिस्तान अपना 10 विकेट को खो चुका था और भारतीय टीम 58 रन से मैच को जीत गया था। और ये मैच के रियल किंग था महेंद्र सिंह धोनी, जिसने अपने अपमान का बदला स्वयं ही लिया था। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।